सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहारिका जियानी एंड इन टुडेज वीडियो मैं राजस्थान की दूसरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि है कोटा। पहले मैं श्रीगंगानगर के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो। ये मेरा ससुराल है इसलिए मैं ये सेकंड नंबर पे बना रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे मैं मेरा होम टाउन था श्रीगंगानगर, इसलिए वो डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शहर से भी मुझे बहुत प्यार है। मैंने अपनी एजुकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी समय यहाँ पे बिताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछा जाता है इसकी हिस्ट्री, इसकी लोकेशन, इसका एरिया, इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, जो भी चीज़ें इस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फेमस हैं, वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो होपफुली आपको कोटा के बारे में इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इसकी लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी लोकेशन कैसी है। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कोटा यहाँ पे है। दिस इज द, ये जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ, दिस इज द लोकेशन ऑफ कोटा इन द मैप ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मैप के अंदर ये जो लाल हिस्सा है आपका, ये पूरा का पूरा कोटा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की, सो कोटा डिस्ट्रिक्ट लाइज बिटवीन 24 to 25 नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 75 से 76 लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट इज बाउंडेड। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ साइड में ये 3 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी, ये नॉर्थ साइड में है। 12 जो है इसके ईस्ट में है, और इसके साउथ में है झालावाड़, और इसके वेस्ट में जो है वो है चित्तौड़गढ़। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि झालावाड़ इसके नीचे है, 12 इसके ईस्ट में है, और सवाई माधोपुर से भी ये टच होता है, टोंक से भी और बूंदी से भी। अगर मैं बात करूं वेस्ट की तो चित्तौड़गढ़ और एमपी, ये जो वाइट एरिया है ये मध्य प्रदेश का है, तो इसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश बॉर्डर भी टच करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या कोटा की जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश कोई और स्टेट से मिलती है कि नहीं मिलती? तो बिल्कुल मिलती है, कोई इन बिटवीन नहीं है। जैसे जोधपुर की कुछ भी नहीं मिलती, ये बिल्कुल बीच में है, राइट। जयपुर की यहाँ पे मिलती है हरियाणा से, राइट। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिटी का बाउंड्री कहाँ पे टच हो रहा है, तो कोटा का मध्य प्रदेश के साथ टच होता है। तो ये आसपास के इसके जो है ये लोकेशंस है। इसके अंदर 6 तहसील है। अगर मैं बात करूं 6 जो है तहसील इसके अंडर में आती है, तो वो है आपका पीपलदा, दिगौड, कनवास, लडपुरा, रामगंज मंडी और सनगोद। इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, हर कोई अलग अलग प्रोनाउंस करता है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, बट 6 तहसील्स जो है कोटा के अंदर रहती है। और ये जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ये टच होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मध्य प्रदेश की जो कोटा के वेस्ट के अंदर है वो है मंदसौर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये कोटा का प्रॉपरली, अगर आपको राजस्थान का मैप पता हो तो ये पूरा राजस्थान के बिल्कुल ईस्ट हिस्से के अंदर जो है ये कोटा पड़ता है। ये पूरा गंगानगर जो मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा नॉर्थ में है, और कोटा जो है आपका ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका कोटा रहता है। आगे हम बात करते हैं कि जो कोटा है पहले बूंदी का हिस्सा था और फिर बूंदी से अलग हो गया 1631 में। 1631 में बूंदी और कोटा अलग हो गए, बट लगभग आप देख सकते हैं कि 100 साल 90 साल बाद 1707 में, ठीक है, 70-80 साल बाद 1707 में बूंदी से वापस मिल जाता है। इसका कारण क्या है वो मैं भी बताऊंगी आप लोगों को। इसकी जो हिस्ट्री है हम लोग देखेंगे कि बूंदी के जो महाराज थे, ठीक है, उनका अलग होना, और उसके बाद उनके बेटे जो है उन्होंने लिया, एंड फिर वापस से कोलैबोरेशन हुआ। तो बेसिकली अगर मैं पहले की बात करूं यहाँ पे, तो ये पूरा हिस्सा कोटा था, बूंदी और कोटा एक ही था, राइट। ये पूरा एक ही किंगडम था। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 1631 के अंदर सबसे पहले अलग हुआ, फिर 1707 में वापस ये जुड़ गया। और 1817 के अंदर, एक बार ब्रीफ बता रही हूँ फिर थोड़ा डिटेल देख लेंगे। 1817 के अंदर ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंडर में था, मतलब रूल इसमें करते थे। एंड कोटा के जितने भी रूलर्स रहे हैं वो महाराव का टाइटल लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी क्वेश्चन आता है महाराव से रिलेटेड, तो आप सोच सकते हैं कि ये कोटा डायरेक्शन, कोटा की तरफ जो एरिया है वहां के कोई रूलर की बात हो रही है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो महाराव का जो है टाइटल ये लेते हैं। तो रूलर्स ऑफ कोटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं
मधो सिंह जो है बूंदी के जो राजा थे, राजा रतन सिंह जो बूंदी के राजा थे, ठीक है, उनके सेकंड सन थे मधो सिंह। तो मधो सिंह सेकंड सन ऑफ राजा रतन सिंह ऑफ बूंदी हु कंफर्म ग्रांट ऑफ कोटा टू मधो सिंह एंड सेपरेशन टुक प्लेस। ये जो सेपरेशन हुआ था 1631 के अंदर, ये बूंदी के जो राजा थे वो थे राजा रतन सिंह, उनके दूसरे बेटे थे मधो सिंह, जो फैमिली से अलग हुए, एक तरीके से सेपरेशन दिया उन्होंने, और उन्होंने मधो सिंह ने ऑफिशियली उनको कोटा जो है दे दिया, आप यूं मान लीजिए। तो हुआ ये कि बूंदी और ये दोनों एक ही हिस्सा था। फिर 1631 के अंदर ये बूंदी से अलग होके मधो सिंह यहाँ पे कोटा आते हैं और कोटा बसाते हैं, और उनके बाद उन्हीं के जो आगे जो सक्सेसर्स थे, मुकुंद सिंह, जगत सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह वन, ये सारे रूल किए कोटा के अंदर। फिर ये 1707 के अंदर फिर से ये बूंदी के साथ मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये कोटा का मैप है, ये पूरा का पूरा कोटा है। और ये जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री मैंने आपको यहाँ पे बताई थी सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी से, ये बाउंड्री ऑटोमेटिकली बनी हुई है चंबल रिवर के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा कोटा है, और इस चंबल रिवर के उधर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे NH12 है, ये बूंदी की तरफ जा रहा है, NH12 जो है, राइट। सो ये ऊपरी हिस्सा जो है, ये सारा का सारा क्या है, बूंदी, टोंक, और ये आपका सवाई माधोपुर की साइड जाता है, और इधर की साइड क्या आ जाएगा, आपका चित्तौड़ आ जाएगा, राइट। दिस ईस्ट डायरेक्शन इज चित्तौड़ फॉर NH76। तो ये जो नेशनल हाईवे 12 है, बूंदी की तरफ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये चंबल रिवर जो है कोटा की बाउंड्री बनाती है, नॉर्थ साइड की जो बाउंड्री है वो चंबल रिवर के द्वारा बनाई गई है। तो ये सेपरेशन इस चंबल रिवर के द्वारा हो गया कि चंबल रिवर के उधर वाला हिस्सा जो है राजा रतन सिंह ने मधु सिंह को दे दिया था। 1707 के अंदर, 1707 के अंदर ये वापस से रीयूनाइट होता है, और ये सारे के सारे जो है रूलर्स कोटा के अंदर राज करते हैं। भीम सिंह मान, अर्जुन सिंह, दुर्जनसल, अजीत सिंह, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं आता। इनमें अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है उमेद सिंह वन। तो ही फॉर्म स्टेट ऑफ झालावाड़ 1791। तो ये आप कर सकते हैं 1771 से 1819 में इन्होंने रूल किया था, और 1791 के अंदर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर भी ये है, राइट। फॉर्म्ड द स्टेट बेसिकली, नॉट द फाउंडर, कंपनी नहीं है। तो फॉर्म्ड द स्टेट, उन्होंने झालावाड़ स्टेट को फॉर्म किया था। तो ये बहुत ज्यादा राजा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस आपको आइडिया होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, बूंदी से हुई है। बूंदी के राजा थे, उनके सेकंड सन कोटा आए थे, और इस तरीके से चंबल रिवर का जो है, उस चंबल रिवर को कंसीडर करते हुए ये दोनों को सेपरेट किया था। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की। देखो कोटा के अंदर बहुत सारी जगह है, घूमने वाली भी बहुत है, देखने लायक भी बहुत है। मैं विजिटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, विजिटर प्लेसेस की बात नहीं कर रही हूँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर रही हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ कोटा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्निया डैम। द अल्निया डैम इज वन ऑफ द मोस्ट सीन अट्रैक्शंस ऑफ कोटा, ठीक है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो है कि अपर पैलेलिथिक एज, जो पुराना एंशिएंट टाइम की रॉक पेंटिंग्स जो होती थी वो इस डैम के ऊपर देखने को मिलती है, और आज भी काफी मेंटेन्ड है, गुड कंडीशन के अंदर है। तो इट इज रीनोन फॉर द ब्यूटिफुल रॉक पेंटिंग्स दैट डेट बैक टू द अपर पैलेलिथिक एज। उस टाइम की जो रॉक पेंटिंग होती है वो इस डैम के ऊपर है। सो ये जो अल्निया डैम है ये कोटा की काफी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है। दूसरा है जग मंदिर पैलेस। ये जो किशोर सागर, KST जिसको बोलते हैं, किशोर सागर तालाब, किशोर सागर लेक जो है, उसके अंदर ये मंदिर बनाया हुआ है जिसको जग मंदिर पैलेस बोलते हैं। ये कोटा की एक रानी ने बनाया था 1743 से 1745 के बीच में। तो ये भी काफी सुंदर है और काफी फेमस है, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस में आता है। द नेक्स्ट इज गढ़ पैलेस, जिसको सिटी पैलेस भी बोलते हैं, ठीक है, कोटा के अंदर। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर काफी है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर राजपूत जो कल्चर रहा है वो काफी ज्यादा रहा है। तो इस पैलेस के अंदर राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है देखने को मिलता है। और इसकी एक और खास बात है कि इसके अलग अलग सूट्स,
मतलब अलग अलग, इस पैलेस को किसी एक ने नहीं बनाया, एक रूलर ने नहीं बनाया, इसमें बहुत सारे रूलर्स ने अपने अपने सूट्स और इस तरीके से अलग अलग टाइम में बिल्ड किए हुए हैं. सो द पैलेस इज complex of suits and apartments built by different rulers of Rajput dynasty के जो अलग अलग रूलर्स थे, सबने अलग अलग सेक्शन इसके अंदर बनाया हुआ है. दूसरा, महाराव मधो सिंह म्यूजियम. अब मधो सिंह मैंने आपको बताया सेकंड सन ऑफ रतन सिंह जो कोटा आए थे, तो उनका जो म्यूजियम है वो भी इसी गढ़ पैलेस के अंदर है. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस में आता है. सिटी पैलेस इसको बोलते हैं, वैसे गढ़ पैलेस है. और इसके अंदर महाराव, महाराव आप टाइटल याद रखिएगा कि इस साइड के एरिया के राजा को महाराव के टाइटल से बोलते थे. महाराव मधो सिंह म्यूजियम जो है इसी गढ़ पैलेस के अंदर देखने को मिलता है. नेक्स्ट है कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, काफी ज्यादा जो है कोटा के फेमस हैं, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं. इवन आरएएस जैसे एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री के अंदर कि कोटा दशहरा मेला तो दुनिया में फेमस है, राइट. सो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं. कोटा का जो दशहरा मेला है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 10th डे, जो दशहरा मीन्स द 10th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ अश्विन. आपको पता है दशहरा हम कब बनाते हैं. तो ये जो है इसके अंदर जो सबसे फेमस चीज है वो है, एक तो यहाँ की रामलीला जो होती है वो काफी फेमस है. दूसरा जो यहाँ के रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतलियां बनाई जाती है जिसके अंदर क्रैकर्स डाले जाते हैं वो काफी बड़ी होती है. अराउंड 75 फीट मैंने यहाँ पे देखा था कहीं पे, 75 फीट, यस 75 फीट टॉल जो है रहती है. काफी बड़ी बड़ी जो है पुतलियां बनाई जाती है और उनमें क्रैकर्स डाले जाते हैं और फिर जब उनको ब्लो किया जाता है तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग फेस्टिवल ये रहता है. और ये काफी 13-14 दिन तक जो है ये पूरा का पूरा फेयर जो है वहां पे रहता है और बहुत ज्यादा फेमस है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट जो है गाइस फेमस वो ये है कि कोटा एडवेंचर फेस्टिवल, ये 9 से 11 फरवरी को कोटा के अंदर होता है. यहाँ पे चंबल रिवर के अंदर काफी ज्यादा स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज, एडवेंचरस वाटर एक्टिविटीज कराई जाती है. तो चंबल एडवेंचर फेस्टिवल इसको बोलते हैं. 9 से 11 फरवरी में ये होता है, 3 दिन का रहता है. इसमें वाटर और एयर स्पोर्ट्स दोनों होते हैं. ठीक है, सम ऑफ द स्पोर्ट्स आई हैव रिटन हियर जो रहते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ट्रैकिंग. ठीक है, तो अलग अलग जो है ये भी काफी फेमस है. ये भी पूछा जाता है कि चंबल एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ पे होता है. 9 से 11 फरवरी में रहता है, राजस्थान के अंदर फेमस है और कोटा के अंदर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट है गंगौर फेस्टिवल. यहाँ का गंगौर फेस्टिवल भी काफी फेमस है. ठीक है, ये मार्च अप्रैल के मंथ के अंदर आता है, मार्च अप्रैल के बीच में आता है. इसके अंदर जो ये गौरी है उनसे उनको डिवोटेड है, उन जो डेडिकेटेड है पूरा का पूरा. इसके अंदर जो मेडन होती हैं और जो मैरिड वुमन होती हैं सारी की सारी इस फेस्टिवल को जो है, दिस इज लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय वुमन, राइट. और ये होली के जस्ट अगले दिन से मनाया जाता है. तो इट बिगिंस ऑन द डे आफ्टर होली, होली के जस्ट बाद. तो मार्च अप्रैल कोई फिक्स डेट नहीं है, मार्च में जैसे ही होली आती है उसके नेक्स्ट डे. और ये जो 18 दिन तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये भी एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है राजस्थान का, गंगौर फेस्टिवल, जो कि यहाँ का फेमस है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑफ कोटा की, तो कोटा जो है एक प्लेनर एरिया है. वैसे तो हिल आप देखोगे तो ये पथरीली इलाका है, यहाँ पे काफी पत्थर जो है फेमस है. बट हिल का भी जो प्लेनर एरिया होता है जिसको यहाँ पे कोटा हरावती प्लेन बोलते हैं, बिल्कुल प्लेनर एरिया है, तो वहां पे ये बसा हुआ है. तो ये जो स्लोपी इसका जो ये तो प्लेनर है. और जो नॉर्थ साइड जब मध्य प्रदेश, नॉर्थ भी नहीं बोलूंगी मैं, मध्य प्रदेश का जो एरिया टच हो रहा है जहाँ पे, तो वहां पे ये थोड़ा स्लोपी शो करता है. द एरिया स्लोप्स जेंटली नॉर्थवर्ड फ्रॉम द हाई टेबल लैंड ऑफ मालवा इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो वहां पे थोड़ा इसका स्लोपी स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्लेनर नहीं रहता. होता है ना हिली एरिया होता है तो स्लोपी एरिया रहता है, तो वो उस साइड मध्य प्रदेश की साइड में देखने को मिलता है. नॉट टू द लाइक एक्चुअल कोटा का जो एरिया है वो प्लेनर ही है पर पथरीला है पूरा का पूरा. तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं. ये सारे नोट्स मैं अपनी वेबसाइट जो है niharikajiani.com उस वेबसाइट पे डाल दूंगी, आप डाउनलोड करके वहां पे भी पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू गो मोर इन डिटेल. मैं मेन चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वही यहाँ पे कवर करवा रही हूँ.
नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल प्लेसेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत, जैसे मध्य प्रदेश पास में लगता है, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश काफी फॉरेस्ट वाला इलाका है, राइट। और तो यहाँ पे काफी सारे रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि एनिमल्स बर्ड्स से रिलेटेड इस एरिया में भी हैं। तो सवाई माधोपुर के अंदर तो आप लोगों को पता है रणथंभौर जो है वो तो सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है, राइट। तो ये भी यहाँ पे भी कोटा के अंदर भी ऐसे नेचुरल प्लेसेस हैं, जिनमें से नंबर 1 है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताना भूल गई आपको, मुकुंदरा हिल रेंज बोलते हैं जिस पे कोटा टिका हुआ है। हिल रेंज, जो हिली एरिया हम बोलते हैं कि हिली एरिया है, तो ये हिली एरिया, ये जो रेंज है, वैसे तो अरावली हिल्स ही आपको पता ही होना चाहिए, पर उसके अंदर भी मुकुंदरा हिल रेंज, ठीक है, स्पेसिफिकली कोटा वहां बसा हुआ है। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, जहाँ पे रणथंभौर रिजर्व जो है वहां से टाइगर्स को काफी बार यहाँ पे रीलोकेट किया जाता है, यहाँ पे भी कुछ दिनों के लिए टाइगर्स को जो है छोड़ा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। सो ये भी 50 किलोमीटर्स की रेडियस में है कोटा के, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे काफी बर्ड्स भी जो है रहते हैं। नेक्स्ट इज जवाहर सागर डैम। ये जो है चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है उसका एक हिस्सा है, जो 1972 के अंदर बनाया गया था, ठीक है, जवाहर सागर डैम। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज में इसका बहुत बड़ा रोल है। इरिगेशन में मान लो, इलेक्ट्रिसिटी में मान लो, इससे रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट भी एक जो है कोटा के अंदर है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा योगदान है इस डैम का। बहुत सारी चीजें हैं मतलब। तो जवाहर सागर डैम भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है राणा प्रताप सागर डैम से। राणा प्रताप सागर डैम जो है, अगर उसकी रिवर की फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में 26 किलोमीटर चलोगे तब ये जवाहर सागर डैम आ जाता है। तो 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम के राणा प्रताप सागर से, ठीक है। नेक्स्ट है गदरिया महादेव टेम्पल। ये भी काफी अच्छा है, और इधर तो बहुत बढ़िया चंबल का व्यू आता है। इस टेम्पल के बारे में बताऊं, वन कैन गेट अ ग्रैंड व्यू ऑफ रिवर चंबल फ्रॉम गदरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड ऑन दाबी रोड पे ये है, विच इज NH76, ठीक है। ये काफी अच्छा पुराना, काफी हिस्टोरिकल, इसलिए बहुत पुराना मंदिर है, और ये बहुत ही अच्छा एक चंबल का व्यू देता है। इट इज अ मस्ट विजिट स्पेशली इन मानसून वैसे भी कोटा में बहुत ज्यादा बारिश होती है, अगर आपको नहीं पता, रेनफॉल काफी ज्यादा रहती है। तो दिस इज अ वेरी बेस्ट प्लेस टू विजिट, एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल, इसलिए भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। कोटा हर मायने में रिच है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, थर्मल पावर प्लांट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं तो यहाँ पे कोई भी एनिमल्स और पक्षियों और उनके कोई रहने की दिक्कत नहीं है। बहुत यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है क्योंकि इरिगेशन बहुत अच्छा है, तो यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है। आसपास की वैसे वैसे पथरीला इलाका है काफी बीच में, और बीच में काफी फर्टाइल लैंड है, बहुत एक्सेसिवली फर्टाइल नहीं है, क्योंकि पथरीला इलाका जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी है तो एग्रीकल्चर भी काफी ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है तो यहाँ पे स्टोन्स बहुत ज्यादा, सैंडस्टोन जो है यहाँ पे बहुत ये रिच है, काफी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, इकोनॉमी आप बोल सकते हैं कोटा की इसकी वजह से काफी हाई है। तो सैंडस्टोन जो है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी, अट्रैक्टिव, रेड एंड व्हाइट कलर के दो टाइप के जो सैंडस्टोन है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, व्हाइट सैंडस्टोन एंड रेड सैंडस्टोन। ये आसपास के जो गांव है, जैसे यहाँ पे किमुच के नाम से गांव है, वहां पे व्हाइट सैंडस्टोन प्रोड्यूस होता है, रेड, ये आसपास के गांव में मिलता है, ठीक है। सो इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कोटा के अंदर अवेलेबल है। आगे बात करूँ लाइमस्टोन की, तो अगेन लाइमस्टोन भी आसपास के जो आप देख सकते हैं ये गांव हैं, ठीक है, आसपास का जो एरिया है वहां पे लाइमस्टोन भी जो है कोटा के अंदर मिलता है, क्योंकि एज यू नो, और इसको कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। तो ये वैसे तो क्या होता है कि बहुत रफ होता है स्टोन जो होता है, पर इसको जब पॉलिश कर देते हैं, ये बहुत टफ है,
पर रफ होता है। तो बट इसको पॉलिशिंग में बहुत टाइम लगता है, बट एक बार अगर ये पॉलिश हो जाता है स्टोन तो बहुत लंबे समय तक ये काफी ग्रेसफुल रहता है, इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस है। तो फ्लोरिंग के लिए ये काफी ज्यादा यूज होता है, स्पेशली इन राजस्थान, ठीक है, बाहर भी जाता है। तो ये कोटा स्टोन के नाम से फेमस है, लाइमस्टोन। एंड पॉलिशिंग के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो ग्रेस है काफी लॉन्ग टाइम रहती है, इसलिए ये काफी अच्छा है। तो दिस प्लेस इज रिच इन रिसोर्सेज ऑल्सो, नेचुरल रिसोर्सेज में भी। अब मैं अगर बात करूं पॉपुलेशन की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, वो ये है कि इसकी पॉपुलेशन 19,50,000 के आसपास है, ठीक है, एज पर 2011 सेंसेक्स। एंड 24.35% इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो है इंक्रीज देखने को मिला है, जो ग्रोथ रेट है वो ये है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब एरिया अगर देखोगे तो 5,000 के आसपास किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 5,700 समथिंग अप्रोक्सीमेटली जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि गंगानगर से भी छोटा है। जो मैंने आपको श्री गंगानगर बताया था उसका 7,000 समथिंग है, पर यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो ये बहुत ज्यादा डेंस एरिया है। सेकेंडली, कोटा का जो सेक्स रेशियो है वो 9 से 0.6 फीमेल्स है फॉर एवरी 1,000 मेल्स, विच इज ऑल्सो लाइक हाई कंपैरेटिवली बाकी जगहों से, ठीक है। तो लगभग सेम सा सही रेशियो है यहाँ पे। एंड लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। अब ये तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो ये थी कि जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा मैं बता सकती हूँ कि 77.48% इसका जो लिटरेसी रेट है उसका कारण ये है कि ये एक एजुकेशन हब है इंडिया के अंदर। कोटा एजुकेशन हब, कोचिंग इंडस्ट्री, जेई की प्रिपरेशन, नीट की, मेडिकल, इन सब की प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, यहाँ पे और भी बहुत सारी नई चीजें जो हैं, जैसे एक हैंगिंग ब्रिज जो है बना है चंबल रिवर पे, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नई चीजें हैं, ठीक है, तो मैं वो भी ऐड करना चाहूंगी इसमें। तो हैंगिंग ब्रिज जो है यहाँ पे बना है अभी रिसेंटली, 2-4 साल पहले, उसको वापस 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ है, जो कि चंबल और चित्तौड़गढ़ जो मैंने आपको बताया था, राइट। आप ये ग्राफ देखिएगा, यहाँ पे बीच में चंबल रिवर आ जाती है, राइट। तो वेयर इट इज, तो ये कोटा था हमारा, और ये इधर की साइड चित्तौड़ था, तो ये बीच में चंबल आती थी, राइट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज जो है बनाया गया है चित्तौड़ डायरेक्शन के अंदर, ईस्ट, मतलब जो चित्तौड़ है ईस्ट की तरफ है, एज यू नो, सॉरी वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट से जोड़ने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज भी अभी बनाया गया है। तो दिस हैंगिंग ब्रिज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं कोटा की बात करूँ तो हैंगिंग ब्रिज, एक 7 वंडर्स करके भी यहाँ पे एक जगह बनाई गई है, जिसमें हमारे जो दुनिया के 7 वंडर्स हैं उनके बहुत अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग कि उनका एक ग्लिम्स जो है आपको 7 वंडर्स, एक जगह है, एक पार्क बनाया गया है, जो किशोर सागर तालाब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसके जस्ट पीछे ही ये 7 वंडर्स भी बना हुआ है, जिसपे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी नया बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज भी नया क्वेश्चन हो सकता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर इररिलेवेंट एकेडमिक, बिना एकेडमिक की बात करूं तो कोटा की कचौरी भी बहुत फेमस है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सुहालाल के पता नहीं समोसे, एंड आई डोंट नो, बहुत सारे खाने पीने में भी ये बहुत ही चटपटा सिटी है। तो ओवरऑल कोटा की मैं बात करूं तो कोटा इज रिच इन एवरीथिंग, इन वाटर, इन इलेक्ट्रिसिटी, इन नेचुरल रिसोर्सेज, in animals and agriculture, in stones, in like food, in education, in literacy rate, in female by like male ratio, and everything, means everything I should say कि जो कोटा है इट्स अ रिच सिटी। सो विद दिस थैंक यू सो मच, होपफुली मैंने मदद की हो आपको। आपके जो वेरियस राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से कोटा की कुछ हिस्ट्री, एरिया, लोकेशन और थोड़ी बहुत वहाँ की जो अच्छी जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके बारे में पता लगा हो। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू।